हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सेट 25 को। इससे पहले हमने आपके लिए सेट 24 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए शक्ति का वाट दिया गया है तो पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तो हमको ऑप्शन के थ्रू बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, लेकिन यहाँ न्यूटन दिया गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये न्यूटन होता है, यहाँ पास्कल दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये ओम होता है, यहाँ एमओ दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। कार का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कार का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। बोल रहा है कि अगर 23 को हम 25 लिखते हैं तो 36 को क्या लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 23 को हम क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, तो बोल रहा है कि 36 को हम क्या लिखेंगे। देखिए अगर हम 2 और 5 को जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, 2 और 3 को जोड़ देते हैं, फिर से करते हैं। अगर हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स, 5 होता है। अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 36 दिया गया है। 36 में 2 डिजिट है, 3 और 6, दोनों को जोड़ेंगे 9 आएगा। 2 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 81 आएगा। 81 आएगा। 81 हमको कहाँ पे दिया गया, 81 ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें बोल रहा है कि यदि गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ घटा है, तो इतना का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। इतना का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। फिर गुना को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, गुना को कह रहा है कि प्लस होगा। गुना को क्या कह रहा है, प्लस होगा। फिर माइनस है, माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को क्या कर रहा है, माइनस को कह रहा है कि गुना होगा। माइनस को क्या कह रहा है, गुना होगा। फिर प्लस है, प्लस को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्लस को भागा कह रहा है। प्लस को क्या कह रहा है, भागा कह रहा है। और भागा के अर्थ को क्या कह रहा है फ्रेंड्स, माइनस कर रहा है। देखिए सबको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 6 है, फिर +4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर गुना क्या है, 5 है। लेकिन सबसे पहले किसका क्रिया होता है, भागा का क्रिया होता है, इसीलिए 5/2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। फिर इस 2 को कटाएंगे, 4 में भगा देंगे तो कितना आएगा, 4 को अगर 2 से कटाते हैं तो 2 आएगा, तो कितना आ जाता है, 6 + 10 -1 आ रहा है। देखिए सबको अब जोड़ सॉल्व करते हैं। 10 6 16, 16 में 1 गया तो कितना हुआ, 15 आया। कितना आया, 15 आया। 15 कहाँ पे है, 15 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन
डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोले नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बट लिखा हुआ है। बट को क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स? TBUB लिखा गया। तो हमको क्या पूछ रहा है? नेट का क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ बट लिखा हुआ है, यहाँ ट्यूब लिखा, मतलब जो लेटर यहाँ पे वही लेटर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया है? पहले बट लिखा हुआ तो उसका लेटर को क्या किया गया है? उल्टा दिया गया। पहले टी लिख दिया है, फिर यू लिख दिया गया, फिर बी लिख दिया गया। उसी प्रकार से नेट को क्या लिखेंगे? सबसे पहले टी को लिखना पड़ेगा, फिर ई को लिखना पड़ेगा, फिर एन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबको हम उल्टा दिए। तो 10 आएगा। 10 कहाँ पे है फ्रेंड्स? 10 ऑप्शन सी में है। कहाँ पे? ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बोले नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए। देखिए बल्लेबाज दिया गया है, एम्पायर गया है, गेंदबाज दिया गया है, विकेट कीपर दिया गया है। देखिए बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर, ये तीनों क्या हो गया? तीनों जो है प्लेयर हो गया, तीनों प्लेयर हो गया। लेकिन एम्पायर क्या है? ये एम्पायर जो होता है वो मैदान पे डिसीजन देता है, कौन आउट हुआ, कहाँ पे चौका गया, कहाँ पे छक्का गया। तो इसीलिए इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विषम शब्द हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोला कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पे 35 दिया गया है, 35 दिया गया है, 50 दिया गया, 63 दिया गया, 82 दिया गया, 122 दिया गया। देखिए सबसे पहले 35 और 50 के बीच में डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इस दोनों के बीच में डिफरेंट निकालेंगे तो 15 आएगा। फिर इसमें कितना का आएगा? यहाँ पे 13 में यहाँ पे हम 3 1 मतलब 15 और 13 2 अंक हो रहा है। फिर 82 में 63 घटाते हैं तो 12 9 यहाँ 7 में 1 गया 19, मतलब पहले 15 आ रहा, फिर 13 आ रहा, फिर 19 आ रहा है। मतलब ये सीरियल वाइज में नहीं बन रहा है। इसमें फिर कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस आ जाता है। इसमें कितना का डिफरेंस आ जाता है? इसमें 6 का डिफरेंस आ जाता है। मतलब ये सीरियल बन ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट लॉजिक के तरफ बढ़ेंगे। देखिए 35 को ध्यान से देखिए। 35 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, 35 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 35 को ध्यान से देखते हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। फिर 50 को देखिए, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। फिर 63 को देखिए, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे 1 घटाएंगे कितना आएगा? 63 आएगा। फिर 82 को देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 81 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 82 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है, खाली स्थान है 9 10 11। फिर इसका 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 122 आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो देखिए पहले 6 का स्क्वायर किया गया, फिर 7 का स्क्वायर किया गया, फिर 8 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद 9 का, फिर 10 का। देखिए उसके बाद यहाँ पे -1 घटाया गया, +1 जोड़ा गया, -1 घटाया गया, +1 जोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 को घटाया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे
एक घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा फ्रेंड्स, 99 आएगा। कितना आएगा, 99 आएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। 99 कहाँ पे, 99 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें बोला है कि लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, 4 दिया गया। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम वाइज चलते हैं। यहाँ पे 4 और 3 है और यहाँ 5 है। यहाँ पे 5 है, 12 है, 13 है, यहाँ पे 8 है। तो बोल रहा है कि यहाँ का संख्या क्या होगा, यहाँ का संख्या क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, कितना आएगा फ्रेंड्स, 16 प्लस 9 कितना आता है, 25 आता है। 25 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 5 आएगा। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा, 25 आएगा। ये कितना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा। 169 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 17 है, तो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम खाली स्थान छोड़ देते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 64 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। 289 में हम क्या कर देते हैं, 289 में अगर हम 64 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है फ्रेंड्स, 225 मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225 आएगा। 225, 64 प्लस 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 17 आ गया। 225 15 का स्क्वायर होता है। तो हमको क्या मिला, 15 मिला। तो 15 मिला। तो यहाँ पे हमारा क्या, कौन सा अंक हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 कहाँ पे है, 15 ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि 64 भागा 4 इक्वल 74 लिखा जाता है, 21 भागा 7 33 लिखा जाता है, 81 भागा 9 को 99 लिखा जाता है, तो 55 भागा 5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या भाई फ्रेंड्स, 64 भागा 4 है। अगर हम यहाँ पे 16, सबसे पहले 16 भागा 4 को कितना लिखा जाता है, 64 लिखा जाता है। अगर 1 और 6 को हम जोड़ देते हैं फ्रेंड, कितना आता है, 7 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 16 में भागा 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 चौका 16। तो 7 को यहाँ लिखा गया है, 4 को यहाँ पे लिखा गया। फिर दूसरा भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो इसको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम इसका निकाल देते हैं, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है। चलिए यहाँ पे 21 है और 7 है। अगर हम 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा फ्रेंड्स, 3 होगा। फिर 21 में भागा 7 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखा गया यहाँ पे, 33 लिखा गया। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो हम इसका आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। देखिए अगर 5 और 5 को हम जोड़ेंगे, अगर हम 5 और 5 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। और 55 में भागा 5 करेंगे कितना आएगा, 11 × 55, तो क्या आएगा,
10 और 11, 10 और 11, 10 और 11, 10 और 11 कहाँ पे है? 10 और 11 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि यदि दिए गए अक्षर में श्रृंखला को पूरा करें, अगर ए जेड को ए जेड सी एक्स ई भी जी टी, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या होगा, फिर के पी क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिए, ए जेड सी एक्स ई भी जी टी, सबसे पहले इतना निकालते हैं। ए के बाद सी कितना अक्षर के बाद आया? इसमें 2 जोड़ने के बाद आता है, फिर सी के बाद 2 जोड़ने के बाद, फिर ई के बाद जी 2 जोड़ने के बाद, फिर जेड के बाद एक्स कितना -2 घटाने के बाद, फिर यहाँ पे -2 घटाने के बाद, भी के बाद टी -2 घटाने के बाद, मतलब ए से सी जो आता है वो 2 जोड़ने के बाद, जेड से एक्स आता है वो -2 घटाने के बाद। तो अगर जी में अगर 2 हम जोड़ेंगे भैया, जी में अगर 2 जोड़ेंगे, जी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो जी में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? जी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो आई आता है। जी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आई आएगा। और भी में अगर टी में अगर 2 घटाएंगे, टी में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आर आएगा। फिर के में अगर हम 2 जोड़ेंगे, के में अगर 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे आर है, आई आर, के में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। फिर पी में अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? एम आएगा। मतलब आई आर और एन एम, आई आर और एन एम, आई आर और एन एम, आई और आर एम कहाँ पे है? ये ऑप्शन ए में है। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, बोले शिक्षित लोगों और बेरोजगार रोगों, शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों, अध्यापकों, तो बोल रहा है इसका आलेख क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम शिक्षित लोगों का ग्राफ बना लेंगे। क्या करेंगे? शिक्षित लोगों का ग्राफ बना लेंगे। शिक्षित लोगों का ग्राफ बना लिए। फिर शिक्षित लोग क्या हो सकता है? ये अध्यापक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शिक्षित लोग जो होता है कुछ अध्यापक भी हो सकता है, और कुछ क्या हो सकता है? बेरोजगार भी हो सकता है। कुछ क्या हो सकता है? बेरोजगार भी हो सकता है। बेरोजगार को हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में। ये क्या हो गया? ये एजुकेटेड लोग हो गया, इसको ई से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? ये अध्यापक हो गया, मतलब ये टीचर हो गया। तो ऐसा ग्राफ हमको कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स? ऐसा ग्राफ जो हमको ऑप्शन ए में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। देखिए बोल रहा है कि विषम आकृति की पहचान करें। देखिए यहाँ पे क्या है? पेंटागन जैसा बनाया गया, लेकिन बीच में क्या है? बीच में क्या है? ये आयताकार है, आयताकार है। ये क्या है? आयताकार है। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे क्या है? हेक्सागन है। यहाँ पे क्या है? हेक्सागन है। यहाँ पे भी क्या है? आयताकार है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है बाहर में ही आयताकार दे दिया गया, बीच में पेंटागन दिया गया। यहाँ पे हेक्सागन है, हेक्सागन है, उसके बगल में आयताकार है। मतलब सब में जो है आयताकार जो है वो अंदर में है। इसमें भी अंदर में है, इसमें भी अंदर में है, इसमें भी अंदर में, लेकिन इसमें क्या है? इसमें बाहर में है। तो इसका
विषम अंकर्ती क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका विषम अंकर्ती हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 इसमें बोल रहा है कि प्रश्न अंकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। देखिए आयत कितना है गिनते हैं। सबसे पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। 5 आयत ऐसे बन रहा है। एक आयत तो भैया ये भी हो जाएगा ना, ये कितना आयत हो गया, ये 6 हो गया। एक टोटल आयत ये भी बन सकता है, ये बनेगा तो कितना होगा, 7 होगा। और कहीं पे बन रहा है चेक कीजिए तो, और कहीं पे नहीं बन रहा है, तो टोटल कितना आयत हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कहाँ पे, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। देखिए PRT भी है, P के बाद R कितना के बाद आता है, इसमें 2 के प्लस 2 जोड़ने के बाद आता है। R के बाद T, ये भी 2 जोड़ने के बाद, ये भी 2 जोड़ने के बाद आता है। L में N कितना जो है, ये भी 2 जोड़ने के बाद। N में P, ये भी प्लस 2 जोड़ने के बाद। P के बाद R, इसमें भी 2 जोड़ने के बाद। A के बाद C कितना में आता है, ये भी 2 जोड़ने के बाद। C के बाद ये भी 2 जोड़ने के बाद, इसमें भी 2 जोड़ने के बाद। लेकिन M N इसमें ये कितना के जोड़ने के बाद आ रहा है, 1 आ रहा है। ये प्लस 2, ये प्लस 2 जोड़ने के बाद। तो इसमें विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, विषम अक्षर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोले नीचे दिए गए प्रश्न में अंकृति में कौन सा उत्तर अंकृति को पूरा करेगा, कौन सा अंकृति उत्तर को पूरा करेगा। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये कैसा है, ये ऐसा है, फिर इसको घुमा दिया है। इसको जैसे घुमाते हैं तो ये नीचे वाला कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। फिर इसको इस कॉर्नर पे लाया गया, तो फिर ये घूम के कहाँ पे आ गया, ऐसा आ गया। तो बोल रहा है कि इसका क्या होगा, अगर हम ये ऐसा घुमाए तो ऐसा आया, फिर इसको ऐसा घुमाए तो ऐसा आ गया। अगर हम इसको ऐसा घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, तो ये आकृति हमको कैसा बनेगा, ये आकृति हमको कैसा बनेगा, ये भी घूमेगा ना। ये यहाँ था तो ये यहाँ पे घुमा, इसको इधर घुमाया तो ये घुमाया, तो फिर ये भी तो घूमेगा। ये टर्नल पॉइंट जो है क्या होगा, ये घूमेगा। तो ये घूम के कैसा आएगा, ये इस प्रकार से आना चाहिए, ये इस प्रकार से आना चाहिए, यहाँ पे मोटा भाग आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे बन रहा है, ऐसा डी ऑप्शन में बन रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऐसा यहाँ बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोला कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में दर्शाएगा, सही क्रम में दर्शाएगा। देखिए पौधा दिया गया, फूल दिया गया, बुआई दिया गया, बीज अंकुरन दिया गया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बुआई होगा। बुआई कहाँ पे है, 3 में है। उसके बाद क्या आएगा, बुआई करने के बाद, बुआई करने के बाद क्या आएगा, पौधा आएगा, फूल आएगा, नहीं पहले बीज अंकुरन आएगा। बीज अंकुरन कहाँ पे है, 4 नंबर में है। फिर उसके बाद क्या आता है, पौधा आएगा। पौधा क्या नंबर में है, 1 नंबर में। पौधा आने के बाद तब क्या देता है, फूल देता है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में 3 4 1 2 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।